नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से आप सभी टाइम फैक्टर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें मल्टीपल टाइप ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, और जब भी आप लोग बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो हमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंसिडरेशन में रखना पड़ता है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जब भी आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे पास जो मनी होता है ना, उसकी दो तरीके की वैल्यू हम लोग अक्सर कैलकुलेट करते हैं। कई कई केसेस में हमें मनी की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, और कई कई केसेस में हमें मनी की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो तब आप लोग बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 फैक्टर रहेंगे। सबसे पहले आपका पीवीएफ रहेगा, माने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा। इसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर रहेगा, और इसी तरीके से आपका कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। हालांकि ये जो आपके बेसिकली फैक्टर हैं, और इनको आप लोग बेसिकली टाइम फैक्टर के नाम से जानते हैं, और टाइम फैक्टर टेबल मैक्सिमम टाइम आपको एग्जामिनेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, बीबीए बीकॉम जैसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जैसे अगर आप लोग बीकॉम की बात करते हैं, तो आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, दैट इज द टाइम वैल्यू एंड मनी। वहां पर हमें टेबल गिवन नहीं होता है, वहां पर आप सभी को कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ना आपको खुद से वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखना होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टाइम फैक्टर टेबल। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, टीवीएम फाइंड आउट करना होता है। टीवीएम का फुल फॉर्म होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। माने हमारे पास सिंपल सा मुद्दा ये होएगा कि अभी जो आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, आज का जो 100 रुपए है ना, वो कल के 100 रुपए के इक्वल नहीं रहेगा। माने जो 1 रुपए का आज वैल्यू है, वो कल में अगर आप लोग फ्यूचर में जाते हो तो कल की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, या तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू के केस में हम 2 फैक्टर लेके चलते हैं, एक आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, एक आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और जब भी आप लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको बेसिकली कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये चारों फैक्टर हम लोग 1 बाय 1 करके कैलकुलेटर के ऊपर एग्जैक्टली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। आज की क्लास की शुरुआत में करने वाला हूं आपके पहले फैक्टर से, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तब इस्तेमाल करते हो जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है मनी का। मोटा मोटा आप लोग ये मान करके चले, जब भी आप लोग यहां पर जैसे एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना चाहते हो, तो ऐसे लिखोगे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहां पर आप लोग बेसिकली आर लिखते हो और यहां पे आप लोग एन लिखते हो। अब आपको समझना यह है कि सर यहां पर जो आर का मतलब होता है ना, आर का बेसिक मतलब होता है जो रेट आपको गिवन होता है, और एन का मतलब अमूमन क्या होता है, टाइम होता है। अब टाइम के अंदर यहां पर आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है वो मंथ्स के अंदर भी गिवन हो सकता है, और आपका क्वेश्चन ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आपका 5 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, वो आपका किसका वैल्यू होता है सर, आपका आर का वैल्यू होता है। ठीक है, अब जैसे
जैसे मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है, आपका रेट कितना गिवन है सर, आपको 5% गिवन है और आपको कितने एन की वैल्यू कितनी है 4 साल है, माने आपको क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है सर, किसके लिए कैलकुलेट करना है 5% रेट के लिए और कितने साल के लिए सर 4 साल के लिए। क्लियर है? तो इसको कैसे कैलकुलेटर पे सोल्व किया जाए इस बात को आपको अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रेट गिवन होता है, जैसे यहां पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है सर हमारे पास रेट कितना है, हमारे पास रेट बेसिकली कितना गिवन है, जैसे मैंने आपका मान लिया कितना परसेंट गिवन है सर, आपका 5% गिवन है। तो इस परसेंट के साइन को एक बार आपको हटा देना है, परसेंट के साइन को अगर आप लोग हटाते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो सर ये आपका क्या बन जाएगा 0.05 बन जाएगा। क्लियर? ये आपका रेट है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब टेक्निक क्या कहती है, आपको अपना कैलकुलेटर ओपन करना है और कैलकुलेटर के अंदर आपको 1 पॉइंट करना है। ध्यान से समझना, ये आपका डिफॉल्ट रहेगा। सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, फिर आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आपको जो रेट गिवन है वो यहां पे प्रेस करना है। समझ में आया? यानी कि जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना चाहेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है, आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर 1 प्रेस करना है, फिर आपको पॉइंट प्रेस करना है और पॉइंट प्रेस करने के बाद आपका जो बाय डिफॉल्ट रेट बना है उस रेट को यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रेस कर देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा 1.05 आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है। समझ में आया? क्या करना है, डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है। अब आपको ध्यान ये देना है सर कितने ईयर के लिए आपको चलना है। जैसे डिवाइड वाले साइन के लिए, डिवाइड वाले साइन के एग्जैक्ट बाद में आपको एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। एक बार इक्वल टू का साइन अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो यहां पर N1 के लिए आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक दफा और बार आपको इक्वल टू साइन प्रेस करना है तो ईयर 2 के लिए निकल आएगा। एक दफा और प्रेस करेंगे तो ईयर 3 के लिए निकल आएगा और अगर एक बार और प्रेस करते हैं तो ईयर 4 के लिए निकल आएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी जो आपका डेटा गिवन होता है उस डेटा के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको करना क्या है सर, आपको रेट लेके चलना है, 1 पॉइंट में जो आपका बाय डिफॉल्ट रेट है वो प्रेस करना है। उसके बाद आपको डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है और एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। फिर आप लोग दूसरी बार करेंगे तो सेकंड ईयर के लिए, तीसरी बार करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए, चौथी बार करेंगे तो फोर्थ ईयर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो आपको जीटी यानी कि आपका ग्रांड टोटल जो आपका ऑप्शन होता है, जैसे कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको आप लोग जीटी कहते हैं, आपको जीटी वाला कैलकुलेटर ही यूज करना है क्योंकि जीटी की बड़ी सारी इंपॉर्टेंस रहेगी जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी कि किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग पीवीएफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। काफी बच्चे ये जो आपकी सेम टेक्निक है अपने मोबाइल के ऊपर यूज करेंगे। तो अगर आप लोग मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करते हैं तो मोबाइल के कैलकुलेटर के अंदर ये टेक्निक काम नहीं करने वाली है। ये जो प्रोसेस है, ये जो आपकी स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, ये केवल और केवल कैलकुलेटर के ऊपर वर्क करेंगी। कैलकुलेटर के अंदर ही उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप लोग इन स्टेप को वापर के, इन स्टेप को यूज करके किसी भी जो आपका डेटा है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है? जैसे एक और हम लोग रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो सके। लेट अस से मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। सर कितने पे फाइंड आउट करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है? लेट अस से मेरे को 2% पे कैलकुलेट करना है और आपका 2 साल के लिए ही कैलकुलेट करना है। ठीक है? अभी अभी मैंने आपको बताया था सर अगर आप लोग 2% की बात करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 0.02 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है 1 पॉइंट में जो आपका बेसिकली परसेंटेज है। परसेंटेज कितना है 0.2 है। ठीक है? तो ये क्या आ गया 1.02 आ गया। अब इसके बाद आपको कैलकुलेटर के अंदर आपका डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है और एक बार अगर आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए निकल आएगा। दूसरी बार जैसे ही आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे ना तो आपको ईयर 2 के लिए आपका गिवन डेटा के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस स्टेप को वापर के, इस स्टेप को यूज करके इजीली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, वहां पर इस टेक्निक को आपको भर भर के यूज करना होगा। दैट्स व्हाई मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्लास के दरमियान, क्योंकि क्लास में इतनी सारी चीजों को एक साथ बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, वहां पे हमें एक रूटीन में चलना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैंने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, जहां पर मैं आपको चारों फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है उसको इजीली समझाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, रैंडम ऐसे ही 5-6 एग्जांपल लेने हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करके देखना है, और जो टेबल आपकी किताब के लास्ट में गिवन होता है, बुक के एंड में गिवन होता है, उसके साथ आप लोग मैच कर लीजिएगा। आप लोग पाएंगे 101% आपका टेबल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहां पे अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बाद आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए आपने जितनी भी स्टेप्स फॉलो की है ना, उन सारी स्टेप्स के बाद अगर आप लोग जीटी का साइन प्रेस कर देते हैं कैलकुलेटर के अंदर, समझ में आया, यानी कि आपने जो भी स्टेप फॉलो की है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर वो तो फॉलो करने ही है। लास्ट में जाके आपको क्या करना है, जीटी का साइन है, जीटी का जो बेसिकली बटन है वो प्रेस करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सर वो किसका मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मिल जाएगा। समझ में आया, तो यही फर्क आपका रहने वाला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करते वक्त और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को जब भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक जीटी का जो बटन है वो एक्स्ट्रा प्रेस करना होता है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वही आपका क्या रहेगा, जैसे आपने पिछली बार क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला था 5% के ऊपर 4 साल के लिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सर मेरे को यहां पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, ऐसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको निकालना। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने पे निकालना है, अगेन आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा 5% और कितने साल के लिए, सर आपको 4 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सर सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी अभी लगाया था। सबसे पहले आपको परसेंटेज को सोल्व करना पड़ेगा। 5% को कैसे लिखा जा सकता है, मैंने अभी अभी आपको बताया 0.05 लिखा जा सकता है। आपने क्या किया था, सर अभी अभी हमने किया था, जैसे ही हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट किया था ना, सेम टेक्निक आपको बता रहा हूं। आपको अपने कीबोर्ड के अंदर 1 प्रेस करना है, पॉइंट प्रेस करना है, जो आपका परसेंटेज गिवन है वो लिखना है। इसके अलावा आपको डिवीजन का साइन प्रेस करना है, और क्योंकि हमें 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 4 बार इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गए, 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग लास्ट में जाकर के कीबोर्ड के अंदर एक जीटी का बटन होता है वो प्रेस कर देते हैं, तो जीटी के बटन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के नाम से जानने वाले हैं। क्लियर, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बटन दबाना है, दैट इज जीटी, ग्रांड टोटल का बटन होता है। इसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिल जाएगा, सर आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का रिजल्ट मिल जाएगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, टेक्निक के अंदर भी आप लोग देख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट आपको 1 प्रेस करना है, पॉइंट प्रेस करके आपको रेट डालना है जो आपका रेट गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है। ईयर 1 के लिए 1 बार, ईयर 2 के लिए 2 बार, ईयर 3 के लिए 3 बार, ईयर 4 के लिए आपको 4 बार जैसे इक्वल टू का साइन प्रेस किया। बाद में जाके अगर आप लोग जीटी का साइन प्रेस करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा सर वो क्या देगा, सर वो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर की हेल्प से, ये मैंने आपको सिखाया। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वाला जो पहला पार्ट था, यानी कि जो हम लोगों ने बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकालना सीखा, इसका क्लैरिटी आपको हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आई होप
कितनी क्लैरिटी मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा सर प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था सर, चाहे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात कर लीजिए, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आप लोग पीवी वैल्यू माने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तब करते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो वहां पे आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर अलोंग विद द कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे सर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पे आपका के लिए क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। अब इसकी जगह पे हमें क्या निकालना है सर, हमें कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालना है। कितने परसेंटेज के ऊपर, लेटर से हमें 5% के ऊपर निकालना है, और कोमा लगा के कितने साल के लिए, एन का वैल्यू कितना है सर, आपका 4 साल रहने वाला है। अब आपको समझना क्या है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। बुनियादी तौर पे यहां पे क्या फर्क आएगा, ध्यान से समझना, मैं कंपेयर करके आपको बताता हूं। जैसे आपने क्या किया है, आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर आपने क्या सीखा, हमने जैसे मैं 5% के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, यानी कि ये सेम डेटा कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। हमने क्या सीखा सर, 1 पॉइंट में जो आपका परसेंटेज है और आपको डिवाइड का साइन प्रेस करना है, 4 साल के लिए है तो 4 बार आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। अब आपको समझना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना यह है कि एग्जैक्टली सेम टेक्निक रहेगा, लेकिन यहां पे बुनियादी तौर पे फर्क आ जाएगा केवल एक सिंबल को लेकर के। माने अगर आप लोग कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे और आपको सेम वैल्यू निकालना है 5% और 4 ईयर के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू द सेम पैटर्न रहेगा, 1 पॉइंट करके आपका जो परसेंटेज है वो आपको मेंशन करना है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर जहां पे आपका डिवाइड वाला साइन आता था ना, वहां पे आपका अब क्या आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई वाला साइन आ जाएगा। यही आपका फर्क यहां पे बुनियादी तौर पे रहने वाला है। क्लियर, एक फर्क दूसरा ये भी रहेगा, क्योंकि आपने यहां पे जब पहली दफा इक्वल टू का साइन प्रेस किया था, तो ये जो डेटा है ईयर 1 के लिए आया था, फिर आपका ईयर 2 के लिए आया था, फिर आपका ईयर 3 के लिए आया था, फिर आपका ईयर 4 के लिए आया था। अब आपको समझना क्या है सर, जब भी आप लोग कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करेंगे ना, तो ये आपका कभी भी फर्स्ट ईयर के लिए नहीं आता है, कंपाउंड के अंदर सेकंड ईयर का डेटा निकल करके आता है। माने यहां पे जैसे अगर आप लोग एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ये सेकंड ईयर का डेटा निकल के आएगा, अगर आप लोग दूसरी बार प्रेस करेंगे तो थर्ड ईयर, और तीसरी बार प्रेस करेंगे तो फोर्थ ईयर का डेटा निकल के आएगा। जैसे यहां पे आपको क्या करना था, 5% के लिए कैलकुलेट करना था, और कितने एन की वैल्यू कितनी है, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे सर 4 है, तो एन 4 है तो आपको इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा सर, 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है सर, ये आपका ईयर 2 रहेगा सर, ये क्या रहेगा सर, आपका ईयर 4 रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका ईयर 4 रहेगा, सॉरी आपका ईयर 3 है ये तो, है ना, आपका ये क्या हो गया ईयर 3, और ये क्या बन जाएगा आपका ईयर 4 बन जाएगा। क्लियर, तो ये बुनियादी फर्क है कि कंपाउंड वैल्यू फैक्टर जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद आपको सेकंड ईयर का डेटा मिलेगा, माने आप लोग 1 साल आगे चलने वाले हैं। क्लियर, तो यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है। जैसे यहां पे क्या है सर, ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 रहेगा, पॉइंट में आपको आपके रेट को लिखना है, अब डिवाइड की जगह मल्टीपल का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ईयर 2 आएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ईयर 3, आगे चलते रहिए, ठीक है। अगर तीसरी बार करेंगे तो ईयर 4, और चौथी बार करेंगे तो ईयर 5 आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको बुनियादी तौर पे याद रखनी है, समझनी है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है कि जब भी आप लोग कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करते हैं तो बच्चा उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और ये आपको फर्क भी समझ में आ गया होगा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर के अंदर और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के अंदर बुनियादी तौर पे फंडामेंटल लेवल पे क्या डिफरेंस होता है। अब आपको समझना क्या है सर, जब भी आप लोग यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। सर थोड़े बहुत चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की बात करते हैं तो अगर आपने
वन दफा इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो आपको ईयर 2 का डेटा मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करेंगे तो यहां पे आप लोग वन दफा इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको ईयर 3 का डेटा मिलेगा। क्लियर? ये एक और नया चेंज आ गया है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते हैं तो एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको कौन से ईयर का डेटा मिलेगा? तीसरे ईयर का मिलेगा। 2 बार करेंगे तो चौथे ईयर का मिलेगा, 3 बार करेंगे तो 5वें ईयर का मिलेगा। ये बात आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। देखिए चारों फॉर्मूलों को अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट कमांड ही तो देना, जस्ट आप लोग टाइप करेंगे, आप लोग पाएंगे कि आपका हाथ साफ हो गया है। अब चाहे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो चाहे आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हो, आप लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जैसे आपका कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर की। ठीक है, तो जैसे हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमें निकालना है। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर सर किसके लिए निकालना है? 5% के लिए निकालना है। कितने साल के लिए निकालना है? लेटस से मैंने कितना कहा है सर? 6 साल के लिए निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको कौन से 3rd ईयर का निकलेगा, 2 बार करेंगे तो 4th ईयर का, 3 बार करेंगे तो 5th ईयर का, और 4 बार करेंगे तो आपका 6th ईयर का डेटा यहाँ पे निकलने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट आपका 1 पॉइंट लेके चलना है, साथ में आपको रेट ले लेना है, वही आपको मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है। अब अगर आप लोग एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं तो ईयर 3 का डेटा निकलेगा, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ईयर 4 का, तीसरी बार प्रेस करते हैं तो ईयर 5 का, चौथी बार प्रेस करते हैं तो ईयर 6 का डेटा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6ठे साल के लिए निकालना है। तो इतनी बातें आपको क्लियर रही। अब क्योंकि हमें जीटी भी प्रेस करना पड़ेगा तो एक बार आपको जीटी प्रेस करना है, उसके बाद प्लस का साइन प्रेस करना है। अब उसके बाद बाय डिफॉल्ट में आपको 2 पॉइंट में आपका रेट लिखना है। समझ में आया? अब यहां पे ये एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट में क्या करना है? 2 के पॉइंट में क्या करना है? अपना रेट लिखना है। और जैसे आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको ईयर 6 के लिए आपका कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या रहेगा सर? कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर रहेगा। इस तरीके से आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। लेट अस से आपको कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट करना है। किस केस में फाइंड आउट करना है? मैंने मान लिया कि सर आपका जो डेटा है वो 10% के ऊपर रेट है और साल आप लोग क्या लेके चल रहे हैं सर? 4 साल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। अगर आप लोग यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना चाहते हैं, किस केस में सर? 10% के केस में, कोमा 4 साल के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? 1 पॉइंट प्रेस करेंगे। सर आपका 10% का मतलब क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 0.10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर? इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.10 भी लिख देंगे। अब क्या करना है सर? आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। सर एक बार अगर आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ईयर 3 आ जाएगा। 2 बार अगर आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ईयर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आपका ईयर 4 आ गया, इसके बाद आपको जीटी का साइन प्रेस करना है और एक बार जीटी का साइन प्रेस करने के बाद आपको दोबारा से प्लस का साइन प्रेस करना है। और बाय डिफॉल्ट में आपको क्या करना है? 2 पॉइंट में आपका जो रेट आया था सर कितना था? 10 था और इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। जैसे आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आप लोगों को आपके ईयर, कौन सा ईयर है सर? आपका 4 के लिए, ईयर 4 के लिए आपको कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ प्रोसेसेस आप लोग बोल सकते हो, या कुछ बुनियादी स्टेप है जिनका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हो तो आई एम 100% डैम श्योर आप लोग डेफिनेटली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर निकाल सकते हैं। या जो भी न्यूमेरिकल आप लोग बनाते हैं, स्पेसिफिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के केस में, कैपिटल बस्टिंग के अंदर, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको इनके ऊपर कमांड हासिल करना ही पड़ेगा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरे को एक सेपरेट वीडियो यहां पे बनाना पड़ा। उम्मीद करता हूं आपको टाइम फैक्टर टेबल क्रिएट करना आ गया होगा। कैलकुलेटर की हेल्प से फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो मैंने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला
रखा है उसके अंदर आप लोग अपने क्वेरी, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली आपके अगर कोई डाउट रहते हैं, बाकी मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट रहेगा, फिर भी रहता है तो उसको अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।